नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसके तोमर आपका एक बार अपने आडी मंत्रा चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, पहले हमारी 4 से 5 अभी मैथमेटिक्स क्लास हुई थी, 5 से 6 हमारे रीजनिंग क्लास हुई थी। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हिंदी की। जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम आगे बढ़ाएंगे जी। तो आप देख रहे होंगे, जो पहला चैप्टर होता है हमारा वो होता है हिंदी वर्णमाला। जो हिंदी वर्णमाला है, आपको दिखाई दे रहा होगा थंबनेल हमारा, हिंदी वर्णमाला जो पहला चैप्टर है, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप चाहे जैसे देख रहे हैं, आप एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, ठीक है जी। जी, तो हम इसमें क्वेश्चनों की बात करेंगे धीरे। पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्णमाला क्या है। तो जितने भी साथी मेरे जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और सभी शेयर कर दें। फिर हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं, इसमें क्या क्या पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे पेपर आजकल आ रहा है जी। सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से, एक बार सभी जुड़ जाएं मेरे साथियों, और ज़रा सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से। जी जी जी, अभी पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारा, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। उसमें पूछा रहा है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त स्वरूप को या संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताइएगा आंसर कि व्यंजन और स्वर, यानी व्यंजन और स्वर के संयुक्त स्वरूप को या संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, वर्ण है, ध्वनि है, अक्षर है या वाक्य है। तो जल्दी से आंसर देना शुरू करें। मैं देख लेता हूं कौन कौन साथी जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से देख लेता हूं। कंप्यूटर महोदय ज़रा देख लीजिए, वॉइस सब क्लियर आ रही है, सब अच्छा है। जी जी जी, बिल्कुल सही है, वॉइस क्लियर आ रही है सभी बच्चों की। जी बिल्कुल सही है। जी जी, आंसर देना शुरू करें फटाफट, जल्दी से आंसर देना शुरू करें। जी, आंसर आने शुरू हो चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ आंसर आने शुरू हो चुके हैं जी। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो जी। इसमें है हमारा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो पहला है ऑप्शन, इसमें वर्ण है, ध्वनि है, अक्षर है या वाक्य है। वर्ण है, ध्वनि है, अक्षर है या वाक्य है। अगर हम बात कर लें, सबसे पहले क्या है हमारा, वर्ण। क्या है जी, वर्ण है। तो जो वर्ण है, तो वर्ण क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तो बताइए जरा। यानी भाषा की सबसे छोटी, बताएं, भाषा की सबसे छोटी जो मूल इकाई है, क्या है जी, मूल इकाई होती है, क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अगर यही ऑप्शन होता कि भाषा की सबसे छोटी कौन सी मौखिक इकाई, कौन सी मौखिक इकाई क्या है, तो आप आंसर क्या देते। जरा जल्दी से फटाफट कमेंट में दें, मुझे बताएं कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, जल्दी बताएं आप लोग सभी, जल्दी बताएं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। जल्दी आंसर दें भाई सब लोग, जल्दी जल्दी आंसर दें। जी जी, बिल्कुल देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही आंसर है। जी जी, क्या होती है, ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। अगर बात कर ले, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है जी, ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। बताओ भैया जी, क्या है, ध्वनि है। बिल्कुल आंसर सही है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी जो मूल इकाई है वो क्या होती है,
वर्ण। क्या होती है? वर्ण होती है। अब हम क्वेश्चन ये था हमारा पहला कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो भाई आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अक्षर। क्या होता है जी? अक्षर कहते हैं। तो समझ गए। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन नहीं होता, खंडन नहीं होता या नहीं हो सकता है, क्या कहलाती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई? मौखिक इकाई। कौन सी इकाई? मौखिक कहलाती है। ध्वनि। क्या कहलाती है? बोलो, ध्वनि। ये व्यंजन और स्वर मिलते हैं तो क्या होता है? अक्षर। अब वाक्य क्या होता है? जल्दी से बताएं सब लोग, वाक्य किसे कहते हैं? जल्दी बताएं, वाक्य क्या है? जल्दी से बताते भैया जी, वाक्य क्या है? जल्दी बताएं भैया जी, वाक्य क्या है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है जी। वाक्य क्या है जी? जी बहुत बढ़िया। उधम सिंह, रवि, क्लास आ गई बेटा, परेशान क्यों हो रहे हो? तेजवीर सिंह, संजय सिकरवार जी, खुशबू सिंह, मंजीत सिंह, शानिया सिकरवार, खुशबू, राजकुमार आनंद, सभी का बेटा स्वागत है। सभी एक बार लोग, सभी एक बार लोग वीडियो को क्या कर दें? शेयर कर दें फटाफट जल्दी से। और मैं देख रहा हूँ कमेंट भी मैंने आपके देखना शुरू कर दिए जी। बिल्कुल बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। तो वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक मेल। शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है जी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे? क्वेश्चन पूछ रहा है जी, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। क्या पूछ रहा है? व्यंजनों की संख्या है। तो 32 है, 34 है, 33 है या 36 है? बताएं, 32, 34, 33 या 36? हाँ जी, आंसर आना शुरू हो गए हैं। मैं देख पा रहा हूँ आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं बच्चे लोग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। अरे वाह, 33, 33, 33 कनक जी सी, जी जी 33 होती है। कितनी होती है बेटा? 33 होती है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। कितनी होती है? 33 होती है। अगर मैं यहीं आपसे पूछ लूं कि हिंदी में स्वर की संख्या या स्वरों की संख्या कितनी है? बताएं जी, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? बताएं बेटा, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखो, स्वरों की संख्या होती है बेटा कितनी? 11। कितनी है? 11। और 33 क्या है जी? व्यंजन। तो कुल हमारे जो मूल वर्ण हैं वो कितने हैं? 44 हैं। कितने जी? 44 हैं। अरे बोलो कितने हैं? 44 हैं। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एक बार जल्दी से बोल दो, हाँ या ना? वेरी गुड। 11 11 11 11 11। मंजीत सिंह, वाह बेटा, 11 11। बेटा अभी जितने भी आपके मित्र हैं इस वीडियो को शेयर कर दो सबसे, कि भाई कहाँ रह गए आप लोग? अरे कहाँ रह गए भैया जी? सब लोग शेयर कर दीजिए, कहाँ रह गए? हाँ जी, अरे बोल दो भैया कहाँ रह गए? क्लास प्रारंभ हो चुकी है जी जी। तो हमारा आंसर कितना है? यहाँ 33 है। और आपसे पूछ ले कि कुल जो मूल वर्ण हैं वो कितने हैं? 44 हैं। कितने जी? 44 हैं। कितने बोलो? 44 हैं। हाँ या ना? जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दीर्घ स्वर है। निम्न में से दीर्घ स्वर है। अरे बोलो, दीर्घ स्वर है। तो भैया जी बात कर रहा है किसकी? स्वर की। और किसकी? दीर्घ स्वर की। किसकी बात कर रहा है? दीर्घ स्वर की। किसकी बात कर रहा है? दीर्घ स्वर की। अरे हाँ या ना? अब हमें ये पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। जल्दी से बताएं, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। अरे बताओ भैया जी, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। अरे कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर आ गया मंजीत भैया का। दीर्घ स्वर कौन सा हमारा? बड़ी ई है। कौन सा है जी? बड़ी है। जान लेते हैं कैसे बड़ी है। तो देखो भैया, कैसे बात कर लें। देखो, अगर हम बात करें इसकी,
जी जो स्वर होते हैं हमारे, तो स्वर के जो हमारे उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। जी किसके आधार पर बोलो? उत्पत्ति के आधार पर। किसके? उत्पत्ति के आधार पर बात करूं मैं, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। बोलो, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर हैं उनकी कुल संख्या कितनी है जी? 11 है। और भैया उत्पत्ति के आधार पर भेद कितने हैं? 2। जरा कमेंट में बोल दें, मुझसे बता दें कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? हाँ जी, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? हाँ जी, तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अरे बोलो कितनी है भैया जी? 11। और इसमें सबसे पहला कौन सा है जी? मूल स्वर है। कौन सा है जी? मूल स्वर है। और दूसरा कौन सा है? संधि स्वर है। बोलो भैया जी कितना है? संधि स्वर। और जल्दी से मुझे कमेंट में लिख दें कि संधि स्वर कितने होते हैं और मूल स्वर कितने होते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बात करेंगे। जल्दी बोलते हैं भैया जी, मूल स्वर कितने हैं और संधि स्वर कितने हैं? हाँ जी, मूल स्वर कितने हैं और संधि स्वर कितने हैं? अरे मेरे जाबाजो कहाँ रह गए भैया आप? अरे कहाँ रह गए? जल्दी सब लोग आ जाइए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात, आपके सही जवाब है। जो मूल स्वर हैं बेटा वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो संधि स्वर है बेटा वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो भैया देखो मिल गया ना मामला। कितना? 4 और 7 कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। आपका जवाब देखो आने वाला है भैया जी, आ गया। कैसे? अभी हमने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी? दीर्घ स्वर क्या है। देखो मूल स्वर कौन कौन से हैं? छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और रा से ऋषि। अब संधि का मतलब होता है जी जोड़ या मेल। तो संधि स्वर के कितने भेद हैं जी? 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 भेद हैं। अरे बोलो भैया जी कितने हैं? 2 भेद हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, 4 और 7। वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 4 और कितना है जी? 7। 4 और कितना है जी? 7। बहुत अच्छे। 4 येरे 7 येरे, बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। इसमें ऑप्शन में आ गया जी, पहले होते हैं दीर्घ स्वर। कौन से? दीर्घ। अब दीर्घ को ही हम क्या बोल देते हैं? सजाती स्वर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सजाती स्वर। जो कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और ये कौन से होते हैं जी? विजाती स्वर। कौन से हैं? विजाती स्वर। ये कौन कौन से हैं? छोटी ए, छोटा ओ। हाँ या ना? और ये होती है जी बड़ी ए और बड़ा ओ। तो देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये तो पता चला कि दीर्घ स्वर कौन सा है, ये रहा बड़ी। उसका अन्य नाम क्या है जी? सजाती स्वर है। क्या बोलो? सजाती। दीर्घ में क्या है कि जब भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखाई दे तो दीर्घ संधि आंसर लगा दीजिएगा। और प्रत्येक में ऐसा नहीं होगा, वो नियम के अनुसार होगा। विजाति में देखो ये संधि है, छोटी है, ए सुनो, आइए और औ। यहाँ कौन से होते हैं जी? गुड़ संधि स्वर होते हैं या गुड़ स्वर होते हैं। ये कौन से जी? ये वृद्धि संधि स्वर हैं। कौन से जी? वृद्धि। तो आपका उत्तर मिल गया होगा आपको कि मिला कि नहीं मिला भैया? बिल्कुल, बहुत अच्छे। मूल संधि, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन जी। चलो जी, अब ये क्वेश्चन है हिंदी की अग्र, या हिंदी में होता है, हिंदी में अग्र अप्रताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। हिंदी में, हिंदी में अवृत्ताकार अग्र क्या है जी? अग्र दे रखा है। क्या दे रखा है जी? अग्र दे रखा है, अवृत्ताकार दे रखा है और समृद्ध दे रखा है। कहने का तात्पर्य है जब हमें, बोलो भैया, जब हमें ये तीनों चीज पता होंगी, कौन कौन सी? अग्रस्वर। अग्रस्वर के लिए क्या करते हैं जी? जीभा का पता होना चाहिए। तो जीभा में ये कौन सा भाग है बोलो? अग्रस्वर। ये कौन सा है जी? मध्य स्वर। और ये कौन सा है जी? पश्च स्वर। हाँ या ना? कोई डाउट है? तो छोटी ई,
और बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, और बोलो जी रा से ऋषि, छोटा अ, पश्चिम में क्या है जी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, और क्या है जी, बड़ा ओ, और ये है ना। तो 5 और 5 10 और 1 11। तो हमें क्या देखना है जी, अग्र स्वर। अग्र में क्या आ गया जी, देखो छोटी आ गई, चलो अच्छी बात है, छोटी आ गई, पर ये क्या आ गया जी, छोटी ए आ गया। अब कह रहा है वो अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, और क्यों, ओष्टाकृति पर। स्वर के क्या भेद होते हैं, दो, एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार कौन कौन से होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो ये क्या है जी, वृत्ताकार हैं, है ना जी। और छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा आ, और क्या है जी, बड़ा। ये क्या है, अवृत्ताकार। क्या है जी, अवृत्ताकार। फिर हम फंस गए, देखो ये दोनों ही क्या है जी, दोनों ही क्या है, देखो ऑप्शन में ये तो है नहीं, इन्हें हटा देते हैं जी, हटा दिया, बिल्कुल सही बात है। तो अग्र नहीं है, ये क्या है, ये तो मध्य है, और ये क्या है हमारा, पश्य है या ना। कमेंट देख लेता हूँ किसका आंसर सही आया बेटा, ये बहुत मेरे बढ़िया, बहुत अच्छे, अरे वाह, वी 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 वी, अरे वाह भैया मेरे, मार डाला, अरे हरा रंग डाला, बहुत अच्छे। समझ में आ रहा हो तो क्लास एक बार थम्स अप कर दीजिए सब लोग जल्दी से, क्लियर। तो हमारी समझ में अग्र में कौन कौन सा आ गया, छोटी बड़ी, तो हमें ये ऑप्शन तो है ही नहीं, बचे क्या, छोटी और छोटी है, फाइंड आउट हो गया। अग्र में ये दोनों आगे सब। फिर हमने देखा क्या, अवृत्ताकार, बोलो अवृत्ताकार, तो छोटी ए, बड़ी ए, छोटी बड़ी, देखो यहां भी ये मिल गए। अब बात आती है जी संवृत स्वर की। संवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है जी, बता दे जल्दी से। संवृत स्वरों की संख्या जल्दी बताएं एक बार, संवृत स्वरों की संख्या। हाँ जी, अरे बता दे रहा हूं, परेशान क्यों हो रहे हैं भैया जी, लो भैया जी देखो। अब यहां पर हम कैसे पहचानेंगे इसको, कि जो क्या है, देखो संवृत, बोलो संवृत। तो संवृत जो है वो होते हैं मुई, बोलो मुई। तो इसमें छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, छोटी है और बड़ी है, संवृत है। अब एक होता है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत मुई ओए, तो छोटी है, सॉरी छोटा और छोटी है। अब वो क्या पूछ रहा है, संवृत, और ये कैसा है जी, अर्ध संवृत। तो इसमें से क्या हट गई, छोटी ए भी हट गई, तो बचा क्या बाबूजी, छोटी ई बची। तो जिस बच्चे ने ओष्ठाकृति पर, मुख आकृति पर, और जीभा की स्थिति पर, किस पर, जीभा की स्थिति पर ये पढ़ रखे होंगे, आंसर भैया वही सही लगा पाएगा, वही सही लगा पाएगा। यस या नो, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, परेशान कौन है आप लोग, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, समझ में आ गया होगा जी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अरे वाह। प्लुत स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर कौन सा है, अरे हमें क्या पता, आप तो पढ़ाया तो है हमने, बता दीजिए जल्दी से, प्लुत स्वर कौन सा है, जल्दी बता दीजिए भैया। हाँ जी जल्दी बता दीजिए, जल्दी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कमेंट में एक बार मैं ले लेता हूँ दोबारा से कमेंट, प्लुत स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर कौन सा है। अब प्लुत स्वर जानने के लिए, अरे बोलो, प्लुत स्वर जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, तो हमें पढ़ना होगा जी कि मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर, बोलो भैया किसके आधार पर, मात्रा या कालमान, बोलो मात्रा या कालमान के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो कितने हैं जी, 3 होते हैं। बता दीजिए कौन कौन से होते हैं, हाँ जी बताइए कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताएं जी, कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताएं जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। यानी मात्रा आधार पर सबसे पहला होता है ह्रस्व,
दूसरा होता है जी दीर्घ, और तीसरा है बन गया जी काम प्लुत। क्या है जी? प्लुत। तो ये होता है जी छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, और रा से ऋषि। ये कौन सा है जी? बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अ इ उ रे आ ई उ। समझ रहे ना? जो दीर्घ स्वर भी बताया था मैंने, वही देखो दोबारा से मिल गया हमें। कौन सा? बड़ी। अब बचा क्या हमारा? जो भैया जी गणित का जो आंक 3 होता है, क्या होता है? 3। ऐसे हिंदी का 3 आपने देखा होगा, जैसे हिंदी में 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 लिखते हैं, और 4 लिखते हैं। बहुत दिन पहले पढ़ा, 20 साल पहले, तब क्या था थोड़ा थोड़ा सा। तो ये जो है प्लुत स्वर है। कौन सा है जी? प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर कौन सा है? तो देखो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो इसमें ही रहा ओम। अब होता क्या है प्लुत स्वर? यानी प्लुत हो चुका है विलुप्त, प्लुत हो चुका है विलुप्त। कैसे कह देंगे विलुप्त हो गया जी? देखो ऐसे कह देंगे जी। अब देखो ये ह्रस्व है, इसको बोलिए अ। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, बोलो, सबसे कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। अब ये जो बड़ा आ है वो किस किस से बना है? वो बना है जी छोटा अ, छोटा आ। तो बोलो बड़ा आ, छोटा आ, छोटा आ। क्या होता है जी? बड़ा आ। छोटा आ, छोटा आ। तो क्या होता है जी? बड़ा आ होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सही बात है। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। तो बता दीजिए भैया जी, जल्दी से बता दीजिए, क्या समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम लगता है, क्या कम लगता है? टाइम कम लगता है। कि तुम्हारे पास तो टाइम है ही नहीं, टाइम कम लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व। इनकी अपेक्षा जो दुगुना समय लगता है, यानी अधिक समय लगता है, उसे बोलते हैं दीर्घ, या गुरु भी बोल देते हैं कभी कभी, लघु गुरु। इन्हें बोलते हैं द्विमात्रिक, और इन्हें बोलते हैं एक मात्रिक। अब देखो क्या लिखा है? प्लुत। तो ये देखो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे क्या लगता है जी? अधिक समय लगता है। बोलो भैया जी, सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उन्हें कहते हैं प्लुत। तो आंसर आपका आ चुका होगा। आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं जी। चलो जी, जी बताइए। बड़ी ए का उच्चारण स्थान है, बड़ी ए का उच्चारण स्थान है, बड़ी ए का उच्चारण स्थान है। जय हो भैया की, जय हो, जय हो भैया की, जय हो, जय हो भैया की, जय हो। जी 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 भैया, अभी हिंदी चल रही है आज, हिंदी पर बिंदी चल रही है ना, कभी रजिया भी आएगी, हिस्ट्री भी चलेगी भैया जी। हाँ जी, जय हो भैया की। ए का उच्चारण देखो, जैसे हमने बोला आपसे, एक होता है जी ए, क्या है बोलो? ए। और एक है आए। ए राजा के बोले तो ए, तो कै कई, कै कई। तो ये पूछ रहा है जी ए। अब इन्हें हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी अय का उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो कोई बात नहीं, ये भी बता देंगे। सिंपल सी कहानी है भैया जी, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। अब हम इसको क्या करेंगे? हाँ जी, अरे आंसर तो आ जाएगा। आंसर क्या है जी? कंठ और तालव्य है। कंठ और तालव्य। कैसे? छोटा आ, छोटी ई। तो छोटा कहाँ से बोलता है जी? कंठ से। छोटी कहाँ से बोलती है? तालू से। तो बोलो आइए, बोलो आई ए, अ ई ए। अब सेम हमने क्या किया? छोटा अ, छोटी ए, तो बन गई बाबूजी बड़ी ए। तो साथियों क्या बन गई? बड़ी ए। अरे बोलो क्या बन गई जी? बड़ी ए। अरे बोलो जी, क्या है जी? बड़ी ए। है।
तो आपका आंसर आ गया कंठ और क्या है जी, तालव्य है। कंठ और क्या है जी, तालव्य है। कंठ और क्या है बोलो, तालव्य है। तो जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। कंठोष्ठ के दो उदाहरण दे दो भैया जी मुझे, जल्दी से बताएं। कंठोष्ठ का उदाहरण कौन कौन सा होगा, जल्दी से मैं कमेंट देख लेता हूं। कंठ ओष्ठ का उदाहरण क्या होगा जी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। मनजीत सिंह, खुशबू सिंह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कंठ ओष्ठ का उदाहरण क्या होगा? जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। अरे सर जी आपने तो पढ़ाया था। औ ओ, औ ओ, औ ओ। तो कंठ, हाँ या ना, और ओष्ठ में क्या होता है, उ और ऊ, तो दोनों बन गए भैया कंठोष्ठ। अरे हाँ या ना, यस या नो, यस या नो, हाँ या ना। तालव्य मैंने पढ़ा दिया, कंठोष्ठ पढ़ा दिया। तालव्य में कौन सा होता है, छोटा आ और बड़ा आ होता है जी। दंत में कुछ नहीं होता। कंठोष्ठ में छोटा ओ और बड़ा होता है, यहाँ छोटी है और बड़ी होती है। समझे कि नहीं समझे जी? समझ गए जी। चलो भैया आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। चलो, अरे वाह। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी आंसर दे दें भैया जी फटाफट से। मात्रा के आधार पर भैया जी स्वर कितने प्रकार के हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? मन ने क्या पता, तन ने नहीं पता, बताओ भैया। अच्छा पता है, तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने क्या प्रकार के हैं जी बाबूजी? 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। अभी पढ़ाए थे। कौन कौन से? ह्रस्व है, दीर्घ है। कौन कौन से? ह्रस्व है, दीर्घ है। अरे बोलो, ह्रस्व है और दीर्घ है। यस या नो? बी 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 बी, बहुत अच्छे बेटा। ये ऑप्शन में नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये होता है। ये तो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 2 भेद। ओष्ठाकृति पर 2 भेद होते हैं, जीभ पर 3 होते हैं, मुखाकृति पर 4 होते हैं। होते नहीं होते? बिल्कुल सही। सानिया सिकरवार, बहुत अच्छे। कनक बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो जी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अरे रुक जाओ जरा बबुआ, काहे डोट, अरे वाह वाह। च छ ज झ य का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान है। जल्दी बताएं जी। उच्चारण स्थान है किस किस का? च छ ज झ य। अब इन्हें जानने के लिए आप सबको पता ही होगा। क्या पता है? हमें नहीं पता तो हमें पता है। देखो सबसे पहला होता है कंठ में, तो क ख ग घ ग। दूसरा क्या होता है जी? तालु है, च छ ज झ य। कंठ तालु है। फिर कौन सा है जी? मूर्धा, ठ ठ ड ढ और अणा। दंत है, त फ द ध न। ओष्ठ, ओष्ठ्य या ओष्ठ, तो कौन सा हो गया जी? प प ब भ और क्या है जी? माँ। तो बिल्कुल सही आंसर आपके आ गए होंगे। बी 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 बी। अरे हाँ या ना? है बी का है रे ऑप्शन? बी नहीं होगा बे, बी का है। सुनील रावत जी बहुत सही बता रहे हैं। खुशबू बहुत अच्छा, हाँ जी बिल्कुल समझ गया। अब का है ये? अब का है क्वेश्चन? तो क्या है भैया जी? हैं पूछ रहा है छ छ ज, हाँ बिल्कुल सही बात है। कंठ ओष्ठ यानी, सॉरी, कंठ और तालु। तो ऑप्शन क्या होगा? तालु। और तुम हो जाओ बेटा अब चालू। क्या हो जाओ जी? चालू हो जाओ कि नहीं? हाँ अब आया ऑप्शन, बिल्कुल अब आया। सी 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 सी। अरे सी सी का कर रहे हो, गोलगप्पे थोड़ी खा रहे हो। आंसर दे दो फटाफट से, लिख भी दिया करो बेटा, लिख भी दिया करो। चलो जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलो बहुत अच्छे। अरे वाह, य का उच्चारण स्थान है, बहुत बढ़िया।
य का उच्चारण स्थान है? बताओ जी। य का उच्चारण स्थान है। हाँ जी, थोड़ा ये गलत हो गया बेटा। ये ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ, दंत, मूर्धा या तालु। वैसे दंत बोल सकते हैं, मूर्धन्य बोल सकते हैं, तालव्य बोल सकते हैं। क्लियर? हम पूछ रहे हैं आपको य का उच्चारण स्थान है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो, पढ़ाया था मैंने कि सामान्य आधार पर जो स्पर्श व्यंजन है उसके कितने भेद होते हैं जी? 5 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ पढ़ाए थे। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने एक बार पढ़ाए थे आपको कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। वर्ण बोले तो स्वर भी शामिल है और व्यंजन भी शामिल है। स्वर भी शामिल हैं और व्यंजन भी शामिल हैं। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो देखो भैया, अरे देखो, तो आंसर तो भैया हमारा आ गया। क्या आ गया जी? कंठ और तालु। कंठ और तालु। देख लेता हूं मैं आंसर। नहीं बेटा, ए नहीं होगा। ए नहीं होगा। ए नहीं होगा। आंसर होगा मेरे लाल कौन सा? डी। आंसर क्या होगा जी? डी होगा। क्या होगा जी? डी होगा। कैसे होगा? ये देख लो भैया, कैसे होगा ये देख लेते हैं। देखो भैया कैसे। अब चा वर्ग है। च, च, ज, झ, इया। अब पढ़ने के लिए याद रखोगे कि चम्मच से दूध पिलाया। चम्मच से दूध पिलाया। अब बच्चा छोटा है, मुंह छोटा है, और माता जी चमचा से दूध डाल दें उसके मुंह में, तो बच्चा क्या बोलेगा? ई। स्वर आगे शामिल हो गए। तो जो ये च वर्ग है वो कहाँ से है? कंठ। और दूसरा कौन सा वर्ग है जी? तालु है। अरे कौन सा है जी? तालु। तो चम्मच से दूध पिलाया, तो चा से चम्मच और दूध कहाँ जाता है भैया? मुंह में अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल सही है। बच्चा बच्चा बोला ई। मम्मी बोली लगी क्या? बच्चा बोला यस। बोलता नहीं है? 6 महीने का बच्चा नहीं बोलता जी? यस। तो ऑप्शन आ गया जी, बोलो य। और यह क्या है? तालु। अरे यह क्या है? तालु। अरे बोलो भैया जी, यह क्या है? तालु है। सही जवाब है कि नहीं है? अरे सही जवाब है कि नहीं है? बिल्कुल सही जवाब है। चलो जी, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं जी। स का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान है। बोलो, स का उच्चारण स्थान है। श, शीतल, शीतल, यशी, यशी, वंशिका, वो वाला। समझ रहे ना आप? बिल्कुल समझ गए। श का है, तो अभी तो पढ़ाया था मेरे भैया यस। क्या पढ़ाया था मैंने? यश। तो आ गया जी स। और यश कहाँ से निकला था? तालु से। तो आंसर क्या है जी? श। श। यस या नो? चलो जी, अगला प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। जी जी, बहुत अच्छे। ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। जल्दी बताएं भैया जी। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ। अभी तो पढ़ाया था। अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कुछ अलग नहीं है, और क्वेश्चन जरूर आता है यूपीएसआई का, कांस्टेबल का। ध्यान रखना है ना? अरे ध्यान रख लेना भैया, सुपर टेट में भी, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा को देंगे आप जिसमें हिंदी विषय सम्मिलित है, वहाँ यहाँ से यानी वर्णमाला से 1 2 3 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ या ना जी? तो ओष्ठ ध्वनि है। चा में तो, चा में तो नहीं है भाई, चिल्ला रहे हैं बहुत देर से। चा में तो क्या है बोलो? चा में तो भैया जी, सर जी आपने तो पढ़ाया था अभी, क्या है जी? तालु है। अरे बोलो। हाँ, ये कह रहा है बाबूजी ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तालु है। सबको पता है। प, प,
पप्पा। हाँ बिल्कुल सही है। तो पा में क्या है जी? ओष्ठ है कि नहीं है जी? प फ ब भ। भा में भी क्या है जी? ओष्ठ है। हैं? प प ब भ म। अरे मैयारी, इसमें भी क्या है? ओष्ठ है कि नहीं है? तो बचा क्या? ए बचा। क्या बचा जी? ए बचा। हेमंत कुमार भैया की जय हो भैया जी। हेमंत जी आपका स्वागत है आरडी मंत्र परिवार पर। स्वागत है भैया जी। जी जी जी। तो आंसर क्या हमारा? क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया जी। चलो। निम्न में से कौन ओष्ठवर्ण, निम्न में ओष्ठवर्ण कौन सा है? वाह कंप्यूटर मोड, बड़े अच्छे प्रश्न। ये सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं, आपके ध्यान रखिएगा। यानी उत्तर प्रदेश की किसी न किसी परीक्षा में, चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे यूपीएसआई की हो, जेल वार्डन की हो, है जी जी, और एक ऑपरेटर होता है कंप्यूटर ऑपरेटर, उसकी भी, एएसआई की हो, सब में क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्न में से ओष्ठवर्ण कौन सा है? सबको पता है। अरे सबको पता है सर, अभी तो बताया था। क्या बताया था भैया? ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों हैं हमारे कौन से? कंठ हैं। यस या नो? और बाबूजी ये क्या है साथियों? तालू हैं। आ गया भैया। उ ऊ, उ ऊ। तो बचा क्या आंसर? डी बचा। इसमें समझाने की जरूरत है नहीं, आप खुद समझदार हैं भैया जी। चलो अगला। ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा और बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है भैया जी। हेमंत जी आप क्लास लीजिएगा पूरी, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। कौन सा अल्पप्राण ध्वनि है? अरे बोलो। अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण तो आपने पढ़े होंगे जी। प्राण के आधार पर, बोलो, प्राण के आधार पर दो होते हैं। एक कौन सा होता है बताओ जल्दी से? अल्प प्राण है। और दूसरा कौन सा है जी? महाप्राण है। अरे बोलो। अल्प प्राण है और महाप्राण है। अल्प प्राण में क्या होता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है। कम प्राण माने वायु, अल्प माने कम, कम वायु निकलती है। तो जो हमारा स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो उस वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा, बिल्कुल सही। आंसर तो आपने पहले ही दे दिया भैया। आंसर तो आपने पहले ही दे दिया। आंसर तो आपने पहले ही दे दिया। कौन कौन सा देखो जी? क, क, ग, च, ज, य, त, द, अड़, न, प, ब और म। अब देखो जी, पूछ रहा है अल्पप्राण, दूसरे होते हैं जी महाप्राण। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में महा माने ज्यादा, प्राण माने वायु निकले। दूसरा क्या बचा जी? ख और घा। चा के बाद छ और जा के बाद झ। ता के बाद ठा है। ठा के बाद ढक्कन है। ता से था है। दा से भा है। पा से फा है। और वा से क्या है जी? भा है। आपके लिए जानकारी के बता दूं, सभी स्वर भी, बोलो, सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर भी अल्पप्राण होते हैं। अरे हाँ या ना? तो देख लो भैया, खा मिल गया, कहाँ मिला है जी? महाप्राण में। घा मिल गया महाप्राण में। अरे राम, ये भी मिल गया। तो ले दे के बचा क्या आंसर आपका? का बचा। क। उसके अलावा होता क्या है कि 99% ट्रिक शामिल हो जाएगी आपकी। जितने भी वर्ण हैं अंग्रेजी के एक अल्फाबेट से बनते हैं, जैसे के है, तो वो कहाँ आएगा? अल्पप्राण में।
अब देखो बाबूजी, के एच है, महाप्राण है। सी डबल एच है, तुमको सर दो की बात तो तीन है, तो भैया मेरे इसमें दो भी तो हैं, तो देखो अपवाद है ये। टी एच है, यहाँ केवल टी है, तो समझ गए आप लोग? अरे हाँ या ना? अरे समझे कि नहीं? एक बार फटाफट से थम्स अप कर दें भैया। टोटल 31 होते हैं, बहुत अच्छे। वाह हेमंत बाबू, बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत अच्छे। तू तो मेरा शेर है, मेरा बाबू है भैया। चलो भैया, चलो आगे बात करते हैं जी। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा अल्पप्राण है? वही बात आ गई भैया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा तो था हमने सर। तो देखो अब डायरेक्ट फोड़ देते हैं, डायरेक्ट फोड़ देंगे। तो भैया के एच, टी एच, टी एच और पी एच। लेकिन सी एच के बाद क्या आता है? छ, और ये बनता है किससे? सी डबल एच से, है ना? तो ये तो है ही नहीं, तो आंसर क्या है जी हमारा? चाहे। अरे बोलो, आंसर क्या है जी? चाहे। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। आनंद में बेटा, सब लोग जुड़ जाइए एक बार, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा। जैसे हम हैं और भी अध्यापक हैं, टाइम से टाइम क्लास लें, उनका मनोबल बढ़ा रहे। आप लोग क्लास लेने आते नहीं हो, आया करो बेटे, आपके लिए तो क्लास चल रही है ये। जी जी जी, बहुत अच्छे। चलो अब क्वेश्चन आ गया अल्प, अरे वाह, फिर से अल्प प्राण। तो कंप्यूटर मोदक सोच रहे हैं भाई बच्चों को जगा दो, रटा दो। अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खा है, के एच है, नंबर 2 पे है। यस या नो? क्लियर? जी, क ख गा, जी है। ये क्या बोलो? जी एच। अरे वाह, ये भी अल्पप्राण है, ये भी अल्पप्राण है। लेकिन वो पूछ रहा है आपसे, गौर करो दुनिया वालों, अल्पप्राण व्यंजन है। व्यंजन पूछ रहा है, स्वर नहीं पूछ रहा। अगर ये होता कि अल्पप्राण क्या है जी, स्वर है, तो ऑप्शन किस पे जाते? छोटे ऊपर जाते। अरे छोटे ऊपर जाते, उमर ऊपर जाते, किस पे जाते? छोटे ऊपर जाते। यस या नो? बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कोई बात नहीं है, नहीं है तो बता देंगे। देखो जी वही बात है, के एच, जी एच, जे एच। कौन सी नहीं है? जे नहीं है। अरे इसमें क्या था? अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था भैया, इस वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन था। यस या नो? बिल्कुल सही जवाब। चलो जी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण सबको पता है, ता क्या है जी? अल्पप्राण है। ताल प्राण है, माल प्राण है। बचा क्या? देखो टी है, डी है, एम है, और बचा क्या? केवल डी एच। तो कौन सा लगेगा? सी लग जाएगा। ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है भैया, छोटा सा। ये बताओ, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। जल्दी से बताएं भैया, अरे जल्दी से बताओ भैया। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, कौन कौन सा है जरा देख लें भैया जी। महाप्राण वाला समूह, देखो ऐसे याद रखते हैं, समझो। इसमें क्या मिल गया हमें? इसमें एम मिल गया, तो भैया ये तो अल्पप्राण है, हट गया। इसमें या मिल गया, हट गया, है ना? अब देखो इसमें क्या मिल गया? सी एच मिल गया और डी एच, डी भी मिल गया, ये भी हट गया। अब कह रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला क्या है? समूह है। यस या नो? तो देखो के एच, सी डबल एच और टी एच। आंसर क्या लगाएंगे हम? ए लगा देंगे। अरे भैया जी आंसर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। यस या नो? अरे हाँ के ना? बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है? सबको पता है गुरुजी, ये तो बच्चों वाला मजाक हो गया। कौन सा है जी? था है, सबको पता ही नहीं पता, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं जी। कौन सा वर्ण अघोष है? ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा भाई पेचीदा है। अघोष है, कौन सा वर्ण क्या है जी? अघोष है। अरे बोलो, अघोष है। सिंपल सी कहानी है। अघोष होते हैं, यानी जब हम पढ़ेंगे घोष के आधार पर, किसके आधार पर? घोष के आधार पर जब व्यंजन पढ़ेंगे तो दो होते हैं। पहला है जी अघोष और दूसरा है घोष, या बोलते हैं सघोष। तो पहला दूसरा क्या है? अघोष। देख लो, क ख च छ ज, सॉरी, क च ट ठ त थ प और फ, क च ट त प, यस या नो? तो आंसर तो पहले ही दिख गया भैया। का है नहीं है, खा है नहीं है ना? हाँ जी, ये है क्या? ये रहा चा है। तो ऑप्शन क्या लगेगा? चा, क्योंकि ये च छ ज तीसरे नंबर पर है। क्लियर है ना? च छ ज झ, च छ ज झ चौथे नंबर पर है। ट ठ ड तीसरे पर है। पहले पे कौन सा है? ये है। तो आंसर मैं देख लेता हूँ भैया जी, बिल्कुल सही है। किशोरी राधे राधे बेटा, प्रणाम सर, प्रणाम जी, प्रणाम। जी जी जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। बताइए कौन सा वर्ण अघोष है? अभी तो बताया था, अभी तो बताया था। कौन सा हो जाएगा जी? कौन सा हो जाएगा जी? ये हो जाएगा, कौन सा? का हो जाएगा। पहला ही वर्ण है जी। आगे देखें, निम्न में से कौन घोष घोष वर्ण कौन सा है? तो सर अभी तो बताया था। क्या बताया था? जो का है। बोलो क्या है जी? का है। का नहीं है तो का कौन सा है जी? अघोष है, एक नंबर पे। क्या भी एक नंबर पे? यस या नो? य र ल व सघोष होते हैं, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। च छ, सॉरी, हाँ कौन सा है? हाँ घोष, अघोष, सॉरी। च छ ज, घोष बोले तो सघोष, तो ये क्या नंबर पे है? च छ ज, तो तीसरे नंबर पे। यानी तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण होते हैं कौन से? घोष। और कौन से होते हैं जी? सघोष होते हैं। कौन कौन से? बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया जी। अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है? जल्दी से आंसर दे दें जी। महाप्राण को, संयुक्त प्राण को और प्राण को सबको पता है जी। किसको कहते हैं? विसर्ग को कहते हैं। क्यों? कि जो हमारे वर्ण छोटी अंग होती है अनुस्वार, और ये होता है जी विसर्ग। तो कहने का तात्पर्य है जो अयोगवाह या ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? दो होती है। कितनी होती है? दो। तो आंसर क्या लगा देंगे हम? ये लगा देंगे जी, बिल्कुल सही जवाब। चलो जी आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? वही बात आगे दोबारा से, अभी तो बताया था। तो छोटी अंग और बड़ी अंग है। अंग और अह है, अंग और अह है। यस या नो? बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व, अरे वाह, व वर्ण है, तालव्य है। संतोष्ट, ओष्ठ। ओष्ठ तो भैया कौन कौन से होते हैं बताओ? हैं? प प ब भ म, ये ओष्ठ होते हैं। अब ये है हमारा कौन सा? दंत ओष्ठ होता है। व द और दांत से और ओष्ठ से दंत ओष्ठ होता है। क्या होता है जी? दंत ओष्ठ होता है। बहुत बढ़िया, उसी बेटा, बहुत अच्छे। चलो जी अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। बहुत अच्छे भैया जी, बहुत बढ़िया। देखो बहुत
थोड़ा डीपली क्वेश्चन है भैया जी। महाप्राण भी पूछ रहा है, स्पर्श भी पूछ रहा है, कंठ भी पूछ रहा है, अघोष भी। चलो इस पर टाइम देता हूँ मैं आपको, टाइम देता हूँ और बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल सही है जी। अघोष है, महाप्राण है, अघोष है और कौन सा है जी, महाप्राण है। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अघोष और महाप्राण। अघोष, अब देखो स्पर्श कौन से होते हैं, 25 होते हैं, ये सबको पता है, तो यहाँ से आंसर आने वाला नहीं है। कंठ, कंठ कौन सा वर्ग है, यहाँ से देख लो भैया, का, ख, ग, घ, ग। अब अघोष कौन कौन से होते हैं, अघोष होते हैं पहला और कौन सा, दूसरा वर्ड। और महाप्राण कौन सा होता है जी, दूसरा और कौन सा, चौथा। अब मैच करो कि दूसरा और चौथा सेम कौन से हैं। तो देखो ये 3 नंबर पे हटा दो, ये पहले पे हटा दो। अब ये लड़ाई हो गई साहब, खा और किसकी, घा की। पर पूछ क्या रहा है, वो अघोष, पहला और दूसरा। तो भैया जी दूसरे पे क्या आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा भैया जी क्या, ख आ जाएगा। अरे बोलो भैया जी, ख आ जाएगा। समझ में आई हो तो बात बता दो, आगे बढ़ जाएं जी। बिल्कुल सही सुनील भैया का, बहुत अच्छा आंसर, बिल्कुल बहुत सही जवाब है। चलो काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण सबको पता है बाबूजी, हा होता है। क्या होता है जी, हा होता है। यस या नो, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज की क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न है जी। ध्वनियों में दंत ओष्ठ है, ध्वनियों में दंत ओष्ठ है, सबको पता है जी, अभी बताया था। दंतोष्ठ होता है जी वकील, वकील नॉट में, बकरी नहीं है, वो केवल ओष्ठ है, प प ब भ म, वो ओष्ठ है। दंतोष्ठ पूछ रहा है, तो दंतोष्ठ। अरे वाह, खुशी ने तो कमाल कर दिया आज, हमारे खुशी को देखकर हमें खुशी हो गई। बहुत आंसर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कनक बेटा ये आंसर सही नहीं है, गलत जवाब। आप आ गए 3,20,000 पर, जीत सकते थे 25 लाख। समझ रहे हैं, तो सोच समझ के आंसर दें। तो आंसर क्या है जी, वाह है। बोलो क्या है जी, वाह है। चलो अब बात करते हैं हिंदी की। स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है। आंसर देना शुरू कर दें भैया जी जल्दी से। ओष्ठ व्यंजन एक ही है, पता है आपको कि नहीं है, कौन सा है, जल्दी बताओ। सबको पता है, क्या है जी, भा है, प फ व और भा स्पर्श भी है ना, घोष भी है। घोष के प फ व भा के नंबर पे, 4 पे, 2 4 से महा भी बनेगा और ओष्ठ बन जाएगा। तो आंसर क्या है, भा है। आगे देखें, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, अंतिम बार, अंतिम बार देख लीजिएगा। क व्यंजन के विषय में इनमें से कौन सा सही है, अल्पप्राण है, अघोष है, स्पर्शीय, कंठ ध्वनि है, महाप्राण है। तो देखो सिंपल सी कहानी है, क्योंकि का 1 नंबर पर है, तो और महाप्राण होते हैं 2 और 4, हटा दो भैया, है ना। कंठ होता है क्या भैया, क कंठ होता है, इसमें तालव्य, हटा दो भैया, यस या नो। अब देखो भैया जी, ये क्या कह रहा है, महाप्राण हटा दो भैया, तो महाप्राण से महाप्राण कट गया और क्या कट गया, तालव्य कट गया। आंसर बचा कौन सा भैया, ए। कौन सा बचा जी, ए का, यस या नो। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो भैया जी क्लास कैसी रही, आप आज की क्लास कैसी लगी। कल मिलते हैं सेम टाइम 6 बजे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, धन्यवाद।